Hi friends, today we will know why warm-up and cool-down is very important before and after run. रन से पहले वार्म-अप और बाद में कूल-डाउन क्यों जरूरी है? रनिंग से पहले वार्म-अप और बाद में कूल-डाउन किसी भी रनिंग रूटीन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह बॉडी और माइंड को रन के लिए प्रिपेयर करता है और बाद में रिकवरी में हेल्प करता है। यह इंजरीज के रिस्क को कम करता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और मसल्स और जॉइंट्स को लंबे समय तक हेल्थी रखता है। आइए डिटेल में समझते हैं कि वार्म अप और कूल डाउन क्यों जरूरी है। रन से पहले वार्म अप। पर्पस: वार्म अप बॉडी को फिजिकली और मेंटली इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करता है। यह बॉडी को रेस्टिंग स्टेट से एक्टिव स्टेट में ट्रांजिशन करने में हेल्प करता है, हार्ट रेट और ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है और बॉडी टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाता है। इससे मसल्स, जॉइंट्स और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रन के डिमांड्स को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वार्म अप ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और मसल्स फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जो क्रैम्प्स और स्ट्रेन्स के रिस्क को कम करता है। वार्म मसल्स ज्यादा फोर्सफुली कंट्रैक्ट करते हैं और जल्दी रिलैक्स होते हैं, जिससे पावर और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। हाई मसल टेम्परेचर से मसल टियर का चांस भी कम होता है। हार्ट रेट को धीरे धीरे इंक्रीज करके और मसल्स और जॉइंट्स को प्रिपेयर करके वार्म अप इंजरीज के रिस्क को कम करता है। यह कोल्ड वेदर में खासकर जरूरी होता है, क्योंकि कोल्ड मसल्स स्ट्रेन्स और स्प्रेन्स के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। वार्म अप में डायनामिक स्ट्रेचिंग होता है, जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाता है। इससे रनिंग फॉर्म एफिशिएंट और कंफर्टेबल हो जाती है और इंजरी का रिस्क भी कम हो जाता है। वार्म अप ब्रेन को एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करता है, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन और अलर्टनेस को बूस्ट करता है। इससे रनर्स अपने गोल्स पर फोकस कर पाते हैं, चाहे वो स्पीड हो, एंड्योरेंस हो या फॉर्म। एक अच्छा वार्म अप डायनामिक मूवमेंट्स और स्ट्रेचेस को इंक्लूड करता है। रनर्स के लिए कॉमन वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं, जैसे लेग स्विंग्स, वॉकिंग लंजेस और आर्म सर्कल्स, जिनमें फुल रेंज ऑफ मोशन से मूवमेंट होती है। कुछ मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, लाइट जॉगिंग या जंपिंग जैक्स ब्लड फ्लो और मसल टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे हाई नीज, बट किक्स और स्किपिंग ड्रिल्स, जो रनिंग में यूज होने वाले की मसल ग्रुप्स को एंगेज करते हैं। एक टिपिकल वार्म अप 5 से 10 मिनट्स का होना चाहिए। रन के बाद कूल डाउन। कूल डाउन एक्सरसाइज के बाद बॉडी को ग्रेजुअली स्लो करने की प्रोसेस है। यह हार्ट रेट और ब्रीदिंग को धीरे धीरे कम करता है, जिससे बॉडी को रेस्टिंग स्टेट में ट्रांजिशन करने में हेल्प मिलती है। यह ब्लड को लोअर एक्सट्रेमिटीज में पूलिंग होने से रोकता है और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे लैक्टिक एसिड को मसल्स से रिलीज करने में हेल्प करता है। बेनिफिट्स ऑफ अ कूल डाउन आर न्यूमरस। मसल सोरनेस और स्टिफनेस कम होती है। कूल डाउन डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, DOMS, को प्रिवेंट या रिड्यूस करता है, जो इंटेंस एक्सरसाइज के बाद होता है। यह लैक्टिक एसिड और वर्कआउट के दौरान बने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। सर्कुलेशन और रिकवरी इंप्रूव होती है। स्लो मूवमेंट्स और जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद मसल्स में ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं, जो रिकवरी को सपोर्ट करता है और डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस की चांसेस को कम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूवमेंट। रनिंग के बाद मसल्स वार्म और प्लायबल होते हैं, जिससे स्टैटिक स्ट्रेचिंग के लिए यह परफेक्ट टाइम होता है। हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, कैल्व्स और हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करने से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और जॉइंट रेंज ऑफ मोशन मेंटेन होती है। ब्लड पूलिंग को प्रिवेंट करता है। इंटेंस रन के बाद अचानक रुकने से ब्लड लोअर बॉडी में पूल कर सकता है, जिससे हार्ट रेट सडनली ड्रॉप हो जाता है। कूल डाउन बॉडी को धीरे धीरे होमोस्टेसिस में वापस लाने में हेल्प करता है। मेंटल रिलैक्सेशन। कूल डाउन एक वर्कआउट के बाद रिलैक्स और रिफ्लेक्ट करने का मोमेंट देता है। इससे रनर्स अपनी अचीवमेंट को प्रोसेस कर पाते हैं और स्ट्रेस रिड्यूस होता है। एक इफेक्टिव कूल डाउन करीब 5 to 10 मिनट्स का होता है और इसमें इंक्लूड होते हैं लाइट जॉगिंग या वॉकिंग पेस को धीरे धीरे स्लो करना, जैसे लाइट जॉग या वॉक करना, हार्ट रेट को लोअर करने में हेल्प करता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग, इसमें कैल्व्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स जैसे की रनिंग मसल्स को 15 to 30 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच करना शामिल है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करने से हार्ट रेट स्लो होती है और काल्मनेस महसूस होती है। हाइड्रेशन और रिफ्यूलिंग, पानी या रिकवरी ड्रिंक पीना
और एक छोटा स्नैक लेना एनर्जी लेवल्स को रिप्लेनिश करता है और मसल रिकवरी में हेल्प करता है। हर रन के साथ वार्म अप और कूल डाउन को इंक्लूड करना, चाहे वो शॉर्ट या लो इंटेंसिटी वर्कआउट ही क्यों ना हो, पीक परफॉर्मेंस, इंजरी प्रिवेंशन और बेहतर रिकवरी के लिए जरूरी है। वार्म अप मसल रेडीनेस और मेंटल फोकस को एनहांस करता है, जबकि कूल डाउन बॉडी को ग्रेजुअली रेस्ट की तरफ रिटर्न करने में मदद करता है, सोरनेस को रिड्यूस करता है और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है। रेगुलर रूटीन्स में इन प्रैक्टिसेस को अपनाने से रनर की फिटनेस जर्नी में क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ सकती है। Thank you for tuning in. If you enjoyed the video, please give it a thumbs up, and don't forget to subscribe for more insights and advice on a range of topics. Your support means a lot, and it helps us bring you more content like this. And see you in the next video.